हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एट योर चैनल अवर क्लासेज। और मैं प्रेम सिंह आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th का, और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर हर बार एग्जाम में आता रहा है। तो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन तो आप अच्छे से समझें। तो इसमें क्या पूछा जाता है वो समझिए। इसमें आपको पूछा जाएगा कि जो रूट 2 है वो क्या है। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यह आपको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। आपको पूछा जा सकता है इसमें अंडर रूट 5 का, अंडर रूट 3 का, इस तरह से किसी का भी पूछा जा सकता है आपको। तो कैसे सिद्ध करते हैं वो हम आपको समझाने वाले हैं। तो इसमें क्या है, हम सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो उसे हम इरेशनल नंबर ना सिद्ध करके पहले हम उसे क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो हम किस प्रकार करते हैं वो आप समझिए। हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम क्या नहीं कर रहे हैं, अंडर रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है कि जिस भी संख्या को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है उसे हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या मान लिया है। परिमेय मीन्स एक लेट अंडर रूट 2 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। तब क्या होगा, अंडर रूट 2 बराबर होगा a अपॉन बी के, जहां a व b दो पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स हैं। मीन्स क्या है यहाँ पर, यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी तो हमें पता है कि परिमेय संख्याओं को हम फ्रैक्शन एक भिन्न के रूप में लिखते हैं, मीन्स p अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर p अपॉन क्यू को हमने क्या ले लिया है, a अपॉन b के रूप में ले लिया। एक ही बात, जहाँ पर a और b दो पूर्णांक है मीन्स इंटीजर्स हैं। अब आगे क्या होगा, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मीन्स ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे और a अपॉन बी का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ तो 2 आ गया और यहाँ आ गया भी a स्क्वायर और अपॉन में आ गया b स्क्वायर। अब b स्क्वायर को हम इधर ले लें और a को इधर ले जाएं तो क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। ठीक, विभाजित करेगा। इस प्रकार हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 2c मान लेते हैं। तब समीकरण 1 से क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a के स्थान पर 2c रख दें तो इतना आएगा, मीन्स 4c स्क्वायर अपॉन 2, और bc स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 2c स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, b स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब यही लैंग्वेज हमें दोबारा लिखनी है। ठीक, इसी लैंग्वेज को हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पर। यदि 2, अब यहाँ पर क्या है, 2 किसके नीचे है, b के, तो b स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित
करेगा। अतः क्या पता चला हमें कि जो 2 है आपका वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, और क्योंकि a स्क्वायर बटे 2 है तो 2 a स्क्वायर को यदि विभाजित करता है तो 2 को a को विभाजित कर रहा था, और यहाँ पर यदि b स्क्वायर को विभाजित करता है तो b को विभाजित कर रहा था। इसका मतलब ये है कि a व b को एक कॉमन संख्या 2 विभाजित कर रही है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अतः a व b में 2 एक ओवेनिस्ट मीन्स कॉमन ओवेनिस्ट गुणनखंड है। यहाँ जबकि यहाँ एक के अतिरिक्त कोई भी ओवेनिस्ट नहीं है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या ना होकर एक आवाज मत कर रहा है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमें क्या समझ में आया आपके में? इसमें सेम पैटर्न है, सब में चलेगा। इसमें हम कर क्या रहे थे वो समझिए आप पहले। तो इसमें हमें बताना था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना कि √2 अपरिमेय संख्या ना होकर के मान लीजिए परिमेय संख्या है। 2 ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। अब यदि परिमेय संख्या है तो उसे हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि हम उसे p/q के रूप में लिखें मीन्स a/b के रूप में लिखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों पूर्णांक होंगे। अब हमने दोनों साइड वर्क किया तो 2 बराबर क्या आ गया आपका a²/b²। अब 2 का भाग किस में जा रहा है, a² में। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि यदि 2 a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार यदि हम a के स्थान पर 2c ले लें तो हमें पता चलेगा कि 2c² रखने पर 4c² आ गया, और यहाँ पर c² बराबर कितना आ गया, b²/2। तो सेम वही लैंग्वेज को दोबारा रिपीट किया गया है। यदि 2 b² को विभाजित करता है तो b को विभाजित करेगा। इसका मतलब है कि 2 a को भी विभाजित कर रहा है, b को भी कर रहा है, तो 2 एक ओवेनिस्ट गुणनखंड है। किसमें, a और b में। जबकि हमें यहाँ पर पता है कि a और b के अंदर √2 आ रहा है, और √2 ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक ओवेनिस्ट होता है, बाकी कोई ओवेनिस्ट होता ही नहीं। इसका मतलब √2 एक परिमेय संख्या ना होकर के कौन सी संख्या है, अपरिमेय इरेशनल नंबर है। ठीक, तो हमें इस प्रकार से करना है। और यदि √2 के स्थान पर और कोई भी नंबर आता है, जैसे √3 आएगा, √5 आएगा, तो हमें सेम लैंग्वेज में लिखना है। तो देखिए, यदि हम √2 के स्थान पर √5 को हम सिद्ध करें कि वह एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो कैसे करेंगे, उसमें और इसमें कहाँ अंतर आएगा वो हमने केवल ब्लैक पेन से आपको रिप्रेजेंट किया है। तो आप देखिए, सेम पहले की तरह माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जैसे वहाँ पर √2 माना था, यहाँ पर √5 है। अब क्या लिखेंगे हम, √5 बराबर a/b लिखेंगे, जहाँ a और b 2 इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। इसी प्रकार दोनों साइड वर्क करेंगे, √5 का स्क्वायर बराबर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, सेम 5 को उधर ले जाएंगे, b² को उधर ले जाएंगे। अब सेम लैंग्वेज लिखेंगे, यदि 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। नेक्स्ट में वहाँ पर हमने क्या माना था, √2 था तो हमने यहाँ पर 2c माना था। यहाँ पर 5 है तो हम 5c मानेंगे। अब दोबारा रखा इसमें, a² के स्थान पर रख दिया, a के स्थान पर 5c रख दिया, तो क्या आ गया 25c²।
और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5c² आ जाएगा। 5 को उधर ले गए तो b² आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से वही लैंग्वेज लिखेंगे। यदि 5 b² को विभाजित करता है तो b को विभाजित करेगा। अब यदि a और b दोनों को विभाजित कर रहा है तो a और b में 5 एक कोवेलेंट गुणनखंड है, जबकि हमें पता है कि √5 के लिए केवल क्या है, एक के अतिरिक्त और कोई कोवेलेंट गुणनखंड नहीं होता √5 में। ठीक है, मतलब ऐसी संख्याओं में नहीं बदल सकते हैं जिसमें कोई कोवेलेंट 5 आ जाए √5 को, कोई भी कोवेलेंट नहीं होता। इसलिए मतलब √5 क्या है, परिमित संख्या ना होकर क्या है, अपरिमित संख्या है, इरेशनल नंबर है। सेम इसी प्रकार से करेंगे हम, तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब यदि हम मान लीजिए आपसे पूछते कि भाई यहाँ पर यदि √5 ना होकर के √3 होता तो भी आप क्या करते, कहाँ चेंज होता है, यही होता। मानते कि एक परिमेय संख्या है, यहाँ भी 3 लिखते, दोनों तरफ स्क्वायर तो करना ही पड़ता। 3 का स्क्वायर √3 का करेंगे तो 3 आएगा, तो 5 के स्थान पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 5 के स्थान पर भी 3 लिख देंगे, तो यहाँ भी 5 के स्थान पर 3 लिख देंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ 3c मानना पड़ेगा हमें, √3 है तो यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। यहाँ जब 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आएगा, यहाँ 3 है ही आपका। अब 3 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 3, और डिवाइड होकर के कितना आ गया भाई, 3c², तो यहाँ भी आपका 3 आएगा। यहाँ पर देखिए अब 3 लिखा जाएगा, 3 डिवाइड करेगा दोनों को, अब 3 डिवाइड करेगा तो 3 कॉमन बताना है, और बाकी सब यहाँ पर हम 3 को ही √3 को ही हम बता रहे हैं, बाकी सब सेम में आ गया होगा। ठीक, केवल लैंग्वेज सेम है, सेम तरीके से करना है। इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर √3 है तो हम 3c लेंगे, ठीक, और बाकी सब सेम रहेगा। और भाई यहाँ पर यदि √2 है तो 2c लेंगे, 5c है तो 5c लेंगे। इस हिसाब से जो दे रखा है उसी के हिसाब से मानना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 √5 को सिद्ध करना है हमें कि एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, रेशनल नंबर है या नहीं है। तो सेम उसी पैटर्न से करेंगे हम, थोड़ा सा अंतर है बस। तो मान लीजिए, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो उसे हम किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P/Q मीन्स A/B के रूप में दिखा सकते हैं, जहां A व B क्या है, 2 इंटीजर्स हैं, 2 पूर्णांक हैं, 2 पूर्णांक हैं। अब क्या करना है इसमें वो समझिए आप। यहाँ पर उसमें जिससे पहले बताया था हमने, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है, जो रूट में जो संख्या दी हुई है उसे तो लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी को आप राइट साइड में ले जाओगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, 2√5 को इधर साइड रखते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। अब भाई रूट में तो केवल 5 है, 2 थोड़ी है, 2 को उधर ले जाइए, तो A/B - 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। इतना आ गया। अब आपको क्या पता चला यहाँ पर, ये जो √5 है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, तो क्या लैंग्वेज लिखें, A/B - 3/2 एक पूर्णांक संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। अतः √5 भी एक परिमेय
संख्या होनी चाहिए जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय रेशनल संख्या होगी। अब लास्ट में आप इति सिद्धम लिख दीजिए या प्रूव्ड लिख दीजिए। ठीक, तो आप इस तरह आपको प्रूव करना है। तो इससे जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो इसी पैटर्न पर करना है आपको। तो क्या है इसमें 3 + 2√5 था, अपरिमेय सिद्ध करना था, हमने परिमेय मान लिया। और रूट वाली संख्या इधर साइड रखनी है, बाकी सबको उधर ले जाना होता है। तो हमने 3 को उधर ले गए, ये बना 2 और बचा हुआ था तो 2 को डिवाइड कर दिया। अब हमें प्रत्येक क्वेश्चन में सेम यही लैंग्वेज लिखनी है कि ये जो है आपका क्या है, पूर्णांक आएगा, पूर्णांक संख्या होगी। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इस वजह से √5 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है। तो दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब है ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है। जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इससे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं। अब अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब है पूरा का पूरा भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हाँ, तो जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको 1/√2, 7/5 और 6 + √2 ये तीनों आपको क्या बताना है यहाँ पर, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम आपको बता चुके हैं 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो है डायरेक्ट केवल, जिसमें रूट ही रूट दिया हो और कुछ था ही ना और कुछ हो ही ना, तब हम उस केस में हम ऐसे सिद्ध करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था आपको, √2, √3, √5 वो इस प्रकार से सिद्ध होंगे। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि √7 को आप कैसे करोगे, तो सेम उसी प्रकार से करोगे। √11 को कैसे करोगे, तो उसी प्रकार से करोगे। क्योंकि जिसमें केवल एक संख्या दी हो, मीन्स केवल एक ही रूट में वैल्यू दी हो, तब आप केवल मीन्स एक्स्ट्रा इस तरह से ना हो, 1 पर रूट नहीं है, केवल रूट इस पर है, 7 पर रूट नहीं है, 6 पर √रूट नहीं है। जब केवल एक ही संख्या होती है तो उस प्रकार से करते हैं। और जब इस प्रकार से अलग होता है, कुछ ऐड होता है, कुछ मल्टीप्लाई होता है या कुछ माइनस में होता है, तो हमें उन सबको इस प्रकार से करना है। अब क्या चेंज आएगा इसमें और उसमें, देखिए आप क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 1/√2। तो आप परिमेय संख्या किसको मानोगे, 1/√2 को ही परिमेय संख्या मानोगे। दूसरी बात, यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, 1/√2 ही आएगा। ठीक है, बाकी सेम है। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि जब 1/√2 होगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा और √2 कहाँ चला गया, इधर। ठीक, मीन्स √2 हमने इधर साइड ले लिया है और b इधर चला गया, या उल्टा कर लीजिए। उल्टा करोगे तो आप क्या आएगा, √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा और b और a आपस में चेंज हो जाएंगे। ये कंडीशन आई, तो इसे आप नीचे वाले को बेशक हटा सकते हो, केवल ये कंडीशन आई। तो इसका मतलब क्या आया आपका, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्या चेंजमेंट आएगा, ये लाइन आनी नहीं है इसमें, ये लाइन खत्म हो चुकी है। अब ये जो है इसके स्थान पर क्या लिखा हुआ है, तो क्या पता चला कि b/a एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। अतः √5 के स्थान पर क्या है, यहाँ पर √2 है, b एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए कौन सी संख्या को सिद्ध कर रहे थे हम, 1/√2 को सिद्ध कर रहे थे, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका तरीका है जो हम आपको समझाना चाहते थे कि क्या फर्क पड़ता है यदि ऐसा संख्या चेंज हो जाती है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लेके चलना है। हमने बताया था कि रूट में जो संख्या है वो एक साइड में होनी चाहिए, बाकी संख्या एक साइड में होनी चाहिए। तो आप किसी भी टाइप से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बी अपॉन ए इधर रख लें, अंडर रूट 2 को इधर रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी लैंग्वेज सेम इसी प्रकार से आप बनाते चलेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपकी में क्या कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझ रहे होंगे आप। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 7√5, 7√5 आ जाएगा, ये परमी संख्या है। तो यहाँ पर भी आप 7√5 लिखोगे। ठीक, अब क्या फर्क पड़ेगा, √5 रखना है इधर साइड, बाकी इधर साइड तो 7 को उधर ले जाइए, 7 का भाग हो जाएगा तो 7 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये आपका आ रहा है, यहाँ पर क्या बन गया, √5 के अलावा कितना बच रहा है उधर साइड, a/7 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम, दूसरी साइड में क्या बचा आपका √5, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हो गया कि ये 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। सेम इस प्रकार से हम करेंगे। समझ में आ गया होगा आपकी में, इस तरह से लेके चलना है। और इसे भी बता देते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या लेके चलेंगे भाई, 6 + √2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 + √2। अब √2 को इधर साइड ही रहने दीजिए और 6 को उधर ले जाइए, -6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी लिख दीजिए फिर a/b -6 एक पूर्णांक संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या होगी, तो √2 आएगा। यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर √2 है। ठीक, तो जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हो गया आपका 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से आपको लेके चलना है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, इस पर जो आपको पूछा जाए कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो आपको यही पैटर्न अपनाना है। आप समझ गए होंगे हर बार कहाँ किस तरह चेंज करना होता है हमें। बाकी लैंग्वेज सेम रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको इसी तरह करना है। तो 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में 1.4 कराएंगे।